नमस्ते दोस्तों। मुझे और कई बार आप लोगों को भी कई बार मन में ये सोच आती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वो क्यों दुखी भी होते हैं, भगवान ऐसा क्यों करता है। तो मेरी ये सवाल है और कई लोगों का ये सवाल भी है। तो मुझे आज उसका एक उत्तर मिला। मैंने कहीं पढ़ा कि पांडव जब युद्ध जीत जाते हैं और उनके पास पूरा राज्य आ जाता है, तभी भी युधिष्ठिर बहुत दुखी रहते हैं। उनको होता है कि अरे इतने सारे लोगों को मारा और एक राज के लिए, तो वो बहुत अंदर से दुखी रहते थे। और पांडव भी थोड़ा दुखी रहते थे। तो वो कृष्ण के पास, उनको लगता था हम सवाल करें भगवान हमें जवाब देंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो हम सब मिलके भीष्म पितामह के पास जाते हैं, वो तो बहुत प्रखर ज्ञानी है, तो वो जरूर हमें उत्तर देंगे। तो वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह को आदर से प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह की आंख में आंसू आते हैं। तो युधिष्ठिर को मन में होता है कि अरे इतने प्रखर ज्ञानी, वो भी अपनी मृत्यु शैया पे आंख में आंसू है, वो भी तो दुखी है और उनके पास हमारा उत्तर कैसे होगा। वो कृष्ण को कहते हैं कि ये क्यों रो रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्हीं से पूछ लेते हैं उनकी जबान में। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे आंख में आंसू इसलिए है कि मैं कहाँ ज्ञानी हूँ, मैं भगवान की लीला को तो जान ही नहीं पाया हूँ। जब भगवान खुद श्री कृष्ण आपके पास है, आपके साथ है, आपके पास खड़े रहे, सब जगह आपके साथ, फिर भी आपके पास दुख है, आप दुखी है। जबकि भगवान के पास चले जाने से तो संसार के सब दुख नष्ट हो जाते हैं, फिर भी आप लोग दुखी हैं। तो ये भगवान की कौन सी लीला है जो मेरी समझ में नहीं है, ना मैं जान पाया हूँ। भगवान की लीला ही न्यारी है, उसको जान पाना किसी के लिए नामुमकिन है। तो मित्रों, मैं यही कह रही हूँ कि हम भी वो सवाल में मत पड़े, उसकी लीला को उसकी लीला तक ही रहने दें, उसको जानने का प्रयत्न नहीं करें। बस कर्म करना हमारे हाथ में है, हम कर्म करते जाए, बाकी का ईश्वर की लीला वो ही जाने और वो ही करे। लेकिन वो ये सही है कि पांडवों को उसके बाद बहुत ऐश्वर्य और बहुत सुख मिला, तो अपना कर्म करते जाओ, ईश्वर आपको जो देना है वो ऐश्वर्य और सुख बाद में लौटाता ही है। नमस्ते।